प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अब जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, यानी अभी तक का डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट चल रहा था, उसको मैंने 4-5 लेक्चर के अंदर पूरा किया है और उसमें से आपको कम से कम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से निकाल समीकरण जो लिया है उसके अंदर से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए RPSC में। मैं उसको अलग से एनालिसिस करूँगा पूरे 10 साल के पेपर का। अभी इसके अंदर जो है आपको मैं वापस जो नए सिलेबस के अंदर, ये जो आपका नया सिलेबस है RPSC का, इसके अंदर जो पार्ट पहले रह गए जो मैंने पढ़ा चुका हूँ और उसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स जो नए डाले हैं इन्होंने, मैं उनको फिर से ले रहा हूँ। तो इसके अंदर कैलकुलस के अंदर जो पार्ट है वो है आपके कर्व ट्रेसिंग, है ना। ये आपका कैलकुलस वाला पार्ट देखिए, और इसके अंदर जो जो पार्ट रहे हैं मैं सबसे पहले इसके अंदर ले रहा हूँ आपके कर्व ट्रेसिंग। इसके अंदर ये देखिए आप कर्व ट्रेसिंग ये वाला, क्योंकि एसिम्पटोट्स, डबल पॉइंट्स, ये अच्छा ये वाला भी एक बाकी था तो ये भी मैं लेता हूँ। कर्व ट्रेसिंग मैं भी ले रहा हूँ इसके अंदर। इसके बाद में इवोल्यूट्स और इन्वेलोप लूँगा, ठीक है ना। ये भी पहले डालने रखा था, अभी इन्होंने डाल दिया है। तो आज का टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के अंदर हमें, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके बिना अपन न तो चाप कलन जो रेक्टिफिकेशन नया डाला है, वॉल्यूम आयतन वाला है, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन, उनके सरफेस एरिया, वो सारे जब तक हमने कर्व को ट्रेस करना नहीं सीखा है तब तक हम कर नहीं सकते। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के अंदर हमारी जो प्रोसेस है आप वो देखें। सबसे पहले बात करूं मैं एक एक टॉपिक को, यानी जो कर्व गिवन होगा उस कर्व की सिमेट्री के बारे में पता लगाएंगे। अगर x की पावर सम है तो y अक्ष के परितः सममित होगा, और y अक्ष की पावर अगर सम है तो x अक्ष के परितः सममित होगा। कैसे, आप देखिए, जैसे मैंने एक कर्व लिया और पहला टॉपिक था x की पावर जो है वो सम है, ठीक है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, ये x² = 4ay, ये एक पैराबोला है और आपको पता है कि x डेज y डेज, और ये जो ट्रेस होता है x² = 4ay, आपको पता है कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चलता है, ये इसका कर्व होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये y अक्ष के परितः सममित है। ये आपके y अक्ष है, जैसा पोर्शन इधर था वैसा का वैसा इधर ही है, या यूँ कहें कि जैसा इधर है वैसा उधर भी है। तो ये आपके पहली बात हुई। दूसरी बात करूँ मैं, ये कह रहा है कि अगर y अक्ष की पावर सम है, जैसे y² = 4ax, तो उस केस में आपके ये पैराबोला क्या हो जाएगा, मैं ऐसे बता दूं तो ये पैराबोला ऐसा होता है। ये आपको मालूम है x डेज y डेज, तो जैसा x के ऊपर है वैसा ही x के नीचे है, इसलिए इसको अपन कहेंगे कि x अक्ष के परितः सममित है। ये y अक्ष के परितः सममित है, जैसा इधर वैसा भी इधर। फिर अगली बात जो आती है वो आती है आपके दोनों अक्षों, यानी x और y दोनों की पावर अगर सम है, ठीक है। तीसरी बात जो आती है, दोनों की पावर सम का मतलब कैसे, जैसे x² + y² = a²। आपको पता है कि ये एक मूल बिंदु केंद्र वाला 0 0 केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या a होती है। तो आप देख लें, ये आपके जो है सर्कल है, ये x डेज y डेज, और आप देखो कि x अक्ष के ऊपर जैसा है वैसे ही x अक्ष के नीचे है, और y अक्ष के जैसा इस साइड में है वैसे ही इधर है। तो ये आपके दोनों अक्षों के परितः सममित हो गया। यानी कर्व को देख करके हम ऐसा पता लगाएंगे कि वो दोनों अक्षों के परितः सममित है। तीसरी जो बात आती है वो x और y को इंटरचेंज करने से कर्व में अगर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, तो y = x लाइन के परितः सममित है। अब ये जो है, ये कह रहा कि दोनों
अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से कर्व में कोई चेंज नहीं आता तो वक्र जो है वो वाई अक्ष y इक्वल टू एक्स लाइन के परितः सममित होगा। ये आपकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें एक ही कर्व है खास तौर से, वैसे बहुत हो सकते हैं वही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ही कर्व ऐसा है जो आपके बार बार काम आएगा और उस कर्व का नाम है आपको अगर पता हो तो ये होता है फोलियम और इसका इक्वेशन होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई इक्वल टू 0। ये जो है रेखा, मतलब कुछ कर्व ऐसे हैं आपको याद रख लेना चाहिए। ये आपकी रेखा y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स डेज वाई डेज, और ये जो कर्व होता है ये इस तरीके से चलता है। ये आपका कर्व जो है ये वाला ये फोलियम कहलाता है, ठीक है। ये कर्व आपके इस कैलकुलस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए। साथ साथ में एक बात और कह देता हूँ, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 इस लाइन का इससे प्रबल रिलेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और ये क्या है हम बाद में बात करेंगे। आपको ध्यान रखना कि इस लाइन का रिलेशन बिल्कुल इस फोलियम से है, ठीक है, आप याद रखें। लास्ट जो पॉइंट है, x को माइनस वाई और y को माइनस एक्स, अगर इनमें से अगर कोई भी चेंज किया जाए और कर्व में अगर कोई भी चेंज नहीं आता, वो कर्व एज इज होता है, तो उस केस में y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट वो कर्व सममित होगा। और वो कर्व कौन सा होता है वही मैं आपको बता देता हूँ। 5वें नंबर का वो होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको पता होगा जहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये चीज़ कहाँ आई थी आप याद करना, 2D के अंदर जो अतिपरवलय आया था, ठीक है ना, जिसमें आयतीय अतिपरवलय और बाद के जो आते हैं ना वो उसके अंदर ही आया था, जिसमें अक्ष जो है ना, आप इनमें ये नहीं माने और इनको अक्ष मान करके ने इन 45 डिग्री की रेखाओं को अक्ष मान करके जो अतिपरवलय बनेगा वो अतिपरवलय आपका ये बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक जब लिया था मैंने उसके अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ 2D के अंदर, जिसमें मैंने सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला ये सारे मैंने उसके अंदर लिए थे, पैराबोला, तो वो उसके अंदर मैंने बता दिया। ये वो वाला जो है लास्ट कंडीशन है, x को y माइनस वाई से और y को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करें तो ये जो कर्व होगा y इक्वल टू माइनस एक्स के परितः सममित होगा। देखिए उसके बाद में अगली बात जो अपन करेंगे वो है कि वो कर्व जो है वो उसकी एसिम्पटोट्स वो निकालेंगे, यानी अनंत स्पर्शियाँ और स्पर्शियाँ निकालेंगे। और वो मैंने एसिम्पटोट वाला टॉपिक लिया, उसके अंदर अच्छी तरह से बता रखा है कि उस लेक्चर के अंदर कि अनंत स्पर्शी अपन देख करके कैसे निकालते हैं, उसके अनंत स्पर्शी है या टेंजेंट्स है, स्पर्शियाँ हैं, ठीक है, तो वो दोनों हम इसके अंदर निकालेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को निकालना आ जाए और नहीं आया तो मैं आपको इसके अंदर जब ट्रेस करूँगा कर्व उस समय आपको बता दूँगा, बिल्कुल ईजी काम है। चौथा जो पॉइंट आ रहा है वो अपन पॉइंट्स निकाल लेंगे, जैसे अपन 10th क्लास में करते थे ना, एक्स और वाई के मान रख करके और आप टेबल बनाया करते थे इस तरीके से, ये ऐसे, इसको आप अच्छी तरह से जानते हो, एक्स वाई आप अलग अलग मान दे करके, ये वही तरीका है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारे को पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे। फिर हम रीज़न की बात करेंगे, उसका रीज़न यानी एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, किस एक्स की किस वैल्यू के लिए वो, जैसे माइनस ए और प्लस ए इससे बाहर नहीं होगा कर्व, ये अपन एक रीज़न दे सकते हैं। तो इससे तो अंदर होगा और इससे अंदर होगा, इससे बाहर जा नहीं सकता, इससे बाहर जा नहीं सकता, तो ये ऐसे रीज़न पता लगाएंगे। और फिर जो है वर्धमान या ह्रासमान इसका पता लगाएंगे। देखिए कर्व ट्रेसिंग में हमें खाली मतलब इक्वेशन देखते पता चल जाएगा कि अपन कर्व कैसे इसको ट्रेस करें, कैसे उसका डायग्राम बनेगा। हमारे 2-3 चीज़ों से पता चल जाएगा कि उसका डायग्राम कैसा होगा। हमने अगर डायग्राम बनाना सीख लिया, कर्व को ट्रेस करना सीख लिया, तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन यानी चाप करने वाला, सरफेस एरिया वाला जो नए टॉपिक डाले, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन, ये सारे बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसके अंदर एक दो बात और रह गई है, ये तो मैं कर ही चुका हूँ आपको। ये एक मूल बिंदु वाली बात इसके अंदर बार बार आएगी, जो हमारे को बहुत ज़रूरी काम आएगी इसके अंदर। अगर हम उस कर्व के अंदर x=0 पुट करें और उससे y भी 0 आ जाए, इसका मतलब कर्व मूल बिंदु से गुजरता है। ध्यान रखना, ये जो है, जैसे आप एक काम करो, y² = 4x, तो आपको पता है कि इसमें अगर आप x 0 पुट करें तो y भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कर्व है ये कहाँ से, ओरिजिन से पास होता है। और अब हमें पता है कि ये कर्व, ये देख लीजिए, ओरिजिन से पास होता है, कोई विशेष बात है नहीं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कर्व ओरिजिन से पास हो रहा, कौन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी x को 0 करें तो आपका y भी 0 बन जाएगा आराम से, यानी एक। अच्छा, इसके अंदर देखिए, ये अलग बात है, नो नो नो, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर x 0 किया तो आपके y जो है वो, मतलब दोनों रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, y इन्फिनिटिव होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मूल बिंदु वाली बात बताने रह गई थी, मैंने बता दी। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए, ट्रेस द कर्व xy² = 4a² 2a - x। देखिए, इस कर्व को ट्रेस करना है, हम मेन बात ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसके अंदर देखें, पहली बात तो y² का गुणांक बराबर 0 है ना, मतलब आपके x बराबर 0, ये आपके क्या हो गई, अनंत स्पर्शी, ठीक है ना, क्योंकि y² का गुणांक 0 करें तो x = 0, आपकी ये आ गई अनंत स्पर्शी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है, ये कर्व वो x = 0, x = 0 का मतलब क्या हुआ, x = 0 का मतलब हुआ y अक्ष, और आपका ये जो कर्व है ये y अक्ष को अनंत पर स्पर्श करता है, मतलब करता ही नहीं। पहली बात तो आपके पास में ये आ गई। फिर दूसरी बात, हम तो मेन बात करें। अच्छा, इसके अंदर y की पावर सम है, ठीक है ना, y की पावर सम, और इसका मतलब ये x अक्ष के परितः सममित होगा। दोनों बातें हो गई। फिर तीसरी बात हम करें, अगर यहाँ से ध्यान से देखें, इस कर्व को मैं ऐसे लिखूं, y² = 4a² 2a - x अपॉन x। यहाँ आप ध्यान से देखें, अगर इसके अंदर आप x = 2a लेते हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपके y क्या हो जाता, 0। सीधी सी बात, ये देखिए, x = अगर 0 ले लिया आपने, मतलब 2a ले लिया, तो y = आपके क्या आ गया, 0 आ रहा, देख लीजिए, y 0 मतलब। अच्छा, दूसरी बात, आप इसके अंदर अगर x 0 पुट करते हो, x 0 पुट करते हो, तो आप देखें y क्या आया, y अनंत आ गया। तो ये बात तो अपन ने पहले पार्ट में निकाल चुके हैं कि अगर आपके x 0 है तो y अनंत ही हुआ, यानी y अक्ष जो है वो क्या हुआ, आपके एक तरह से क्या हुई, मतलब अनंत पर स्पर्श करेगा। ये आ गया समझ में, तो y अनंत हो गया x 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इससे सपोज यहाँ से इस पॉइंट को मैं ले लूँ 2a 0, ठीक है, इसका मतलब कर्व इससे बाहर तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप x का मान 2a से बढ़ाते हैं, 4a कर दिया, तो आपके ये पूरा ऋणात्मक आ जाएगा और इससे y काल्पनिक आ जाएगा। इसका मतलब ये बात होगी कि वक्र इससे बाहर नहीं जा रहा, और इधर इसने कहा कि y अक्ष जो है इसकी अनंत स्पर्शी है। देखिए, दोनों लिमिटिंग पॉइंट है, इधर 2a के बाहर जा नहीं सकता, कारण कि अगर आप इसमें x की जगह सपोज आपने 2a की जगह 3a भी रख दिया, तो यहाँ पे आपके y² जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, देख लो।
और इसलिए काल्पनिक हो जाएगा। तो हम ये तो तय कर लिया कि बाहर नहीं जाएगा। और इधर y अक्ष को वो अनंत पर स्पर्श करता, मतलब इसको भी स्पर्श नहीं करेगा, यानी कर्व यहाँ से जाएगा। अब आप x की वैल्यू इसमें आप कम करें, अगर आप x की वैल्यू a रखें, ठीक है, मान लो इसके अंदर आप x = a पुट करें, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, a बच गया, a से a कैंसिल, तो आपके y क्या आ जाएगा ±2a, है ना, ये आ रहा। x = a रखा तो 2a में से a गया तो a बचा, a से कैंसिल, तो ये 2a है। यानी कि एक तरह से कर्व आपके जो आ रहा है, मतलब x = आपने a रखा तो वही, मतलब आपके पास जो बिंदु आए वो क्या आए, एक तरह से a 2a और प्लस माइनस। तो इसका मतलब x का मान अगर आप जब a रखते हो यहाँ पे, जैसे ये तो 2a था और यहाँ a रखते हो, तो y को ठेठ 2a पे चलना पड़ेगा, यानी कि इतना ऊपर और इतना ही नीचे। वैसे भी प्लस माइनस दोनों आ गए, और वैसे भी ये आप देखो कि y² की पावर सम है, तो y की पावर सम है, तो x अक्ष की परिस्थिति समिति, तो ये आपके इस तरीके से चल रहा है, देखो ये यूँ, और जैसा ऊपर जाएगा वैसा नीचे भी आएगा। अब ऊपर इधर कितना जाएगा, इससे टच तो हो नहीं सकता दोनों तरफ, क्योंकि y अक्ष आपके एक तरह से अनंत स्पर्शी हो जाएगी। x = 0 अनंत स्पर्शी का मतलब क्या हो, y अक्ष हो गया, तो ये इस प्रकार से चलेगा और ये इधर चलेगा। ये आपका ट्रेसिंग हो गया, यानी इससे इधर जा नहीं सकता और इससे इधर जा नहीं सकता, तो ये रीज़न इसका क्या हो गया, आपका ये वाला रीज़न इसका हो जाएगा। ये आपके ट्रेसिंग हो गई। बस इतना सा काम करना, देखते ही पता चल जाएगा कि 2a से बाहर नहीं जाएगा और इधर y² की पावर सम है, तो ये आपके बिल्कुल ईजी में बन जाएगा। इसको कहते हैं विच ऑफ आग्नेसी। देखिए अगला क्वेश्चन में ले लिया है y² 2a - x x³, इसको ट्रेस करना है, तो कोई विशेष बात नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी काम है आपके। ओरिजिन x x डेज y डेज। अब यहाँ पर देखें आप, y की पावर सम है, ठीक है, इसका मतलब ये x अक्ष के परितः सममित होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने जरूर सोचना, उससे काम चल जाएगा। दूसरी बात, आप अगर ध्यान से देखो, कहीं बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो फिर y² का गुणांक बराबर 0, मतलब 2a - x 0, तो ये x = 2a आपके क्या बन गई, अनंत स्पर्शी। ये आपके मतलब ये हुआ कि x = 2a, सपोज ये आपके जो है 2a 0, ये आपके x = 2a हो गया, और इसको हम x = 2a जो ये आपके क्या बन गई, एसिम्पटोट, ठीक है। अब ये इसका मतलब कर्व इसको अनंत पर स्पर्श करेगा, ठीक है। फिर इसमें आप तीसरी बात अगर देखो, तो ये इसको अगर आप ऐसे ले लो, y² = x³ / 2a - x। अब इसमें आप अगर x = 0 पुट करो तो y भी 0 हो रहा है। इसका मतलब कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और सीधा सा ये कह रहा कि इसको अनंत पर स्पर्श करता है, तो जाने दीजिए, इस तरीके से दूर इसको टच नहीं करेगा, और इधर से भी जाने दीजिए, ये इसको टच नहीं करेगा, इस तरीके से कर्व बढ़ेगा, यानी आपका एरिया जो है ये वाला एरिया हो जाएगा। ये आपकी अनंत स्पर्शी, ये आपका ओरिजिनल कर्व, ठीक है। इन मुख्य बात देखो आप, अनंत स्पर्शी से और y की x की पावर से और मूल बिंदु वाले नियम से, इन तीन चीज़ों से हम आराम से ट्रेस कर पा रहे हैं। हमें ज़्यादा इसमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, देखते ही पता चल जाएगा आपको। पॉइंट भी ज़्यादा, क्योंकि 2a ले लिया ना, अगर आप x के पॉइंट अगर बीच में लेंगे तो पक्की बात, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इसी के बीच में जाएगा ये, और कह रहा है कि भाई ये अनंत स्पर्शी है, तो इसको इधर जाना ही, आगे रोकना तो ही नहीं, इसको अनंत पर स्पर्श करने के लिए इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसके पास होकर जाना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये इसका अपने दूसरे क्वेश्चन का भी ट्रेसिंग हो गया। देखिए कितना इजी काम। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही CMPC यूट्यूब जो चैनल के साथ साथ में जो टेलीग्राम चैनल है वो भी CMPC के नाम से ही है, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको लगातार सारे अपडेट्स मिलते रहें और आप हर तरह के जो मेरे कंटेंट को टाइम टाइम पे मतलब लेते रहें और उसका फ़ायदा पूरा आपको मिले। देखिए अगला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल ही सारे नियमों को नहीं लेकर के कुछ जो मैंने रूल्स बताए हैं शुरुआत में, मैं उनसे ही काम चला लेता हूँ। देखिए मेरे पास सबसे पहले बात तो दो चीज़ें मिल गई है। दो चीज़ें क्या मिल गई, आप यहाँ देखें कि y² का गुणांक बराबर 0, मतलब a + x बराबर 0। तो ये आपके x = -a क्या आया, अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स, है ना। ये आपके क्या हो गई, एसिम्पटोट्स। फिर दूसरी बात देखना, x² का गुणांक 0 क्या, तो ये क्या आया, a - x = 0, मतलब x = 0। और ये क्या आया आपके, अनंत स्पर्शी नहीं आया है। ये x² का गुणांक x का ही फंक्शन है। जब मैंने अनंत स्पर्शी के बारे में बताया था आपको कि x² का गुणांक अगर x का ही फंक्शन है तो वो x = उसका गुणांक 0 करने से आपके क्या आएगी, वो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट आएगी। ध्यान रखना, मतलब x = a तो हुई टेंजेंट और x = -a क्या हुआ, अनंत स्पर्शी। तो आप देख लें, मैं इस तरीके से इसको ले लेता हूँ। ये आपका x डेज, y डेज, ये ओरिजिन। अब आपके पास में इधर का जो एक पॉइंट है, यानी ये जो लाइन है, ये आपके क्या हो गई, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपके a0 पॉइंट, और ये कहलाएगी आपके क्या, टेंजेंट्स, मतलब स्पर्श रेखा होगी, है ना। ये अब कर्व को स्पर्श करेगी और सेम इतनी ही दूरी पर इधर, सॉरी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। और ये जो है आपके -a0, ये आपके क्या होगी, एसिम्पटोट, है ना, अनंत स्पर्शी हो जाएगी ये। मतलब इसको तो अनंत पर स्पर्श करेगी और इसको पूरी तरह से कर्व स्पर्श करेगा। अब हम तीसरी बात जो लेते हैं इसके अंदर, y² = क्या बनेगा, ये x² a - x / a + x, ये आपका कर्व बन रहा है। अब इसके अंदर देखिए चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। मैंने सब बता दी, स्पर्श रेखा कब होगी और अनंत स्पर्शी कब बनेगी, कैसे निकालते हैं, मैंने बता दिया। पहली बात तो आप इसके अंदर देखो कि अगर आप x 0 करो तो y भी 0 आ रहा है, मतलब कर्व मूल बिंदु से गुजर रहा है। और इधर ये क्योंकि अनंत स्पर्शी नहीं है, ये स्पर्शी है, यानी इस बिंदु पर भी कर्व स्पर्श करेगा। और कर्व स्पर्श करेगा इसका मतलब इसके और इसके बीच में आपके, अगर आप यह इन दोनों, ये तो a है, अगर आप इसमें x = a/2 लो तो y की वैल्यू भी इससे कुछ कम आएगी, प्लस माइनस में, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके देखें तो यहाँ पर ये आपके पूरा एक लूप बनेगा, और वो लूप क्योंकि दोनों तरफ सेम बनेगा, x अक्ष क्योंकि यहाँ पर y की पावर सेम है, y की पावर जो है वो सम है, तो ये x अक्ष के परितः सममित होगा। ये इस तरीके से, ये तो एक बना लूप, और ये इस तरीके से सीधा आगे जाएगा, लेकिन ये अनंत स्पर्शी होने से इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और ये भी इस तरीके से आगे आएगा, और ये अनंत स्पर्शी होने से इसको टच नहीं करेगा। तो ये तो हो गई अनंत स्पर्शी, ये हो गया स्पर्शी, ये लूप बन जाएगा क्योंकि दो जगह पर ये कर्व पास हो रहा है, ये पॉइंट, इसका मतलब इसके बीच में ये लूप बनाएगा। आप भले ये पॉइंट रख के देख लें, और कुछ चीज़ें हल्के से अपने को दिमाग के अंदर भी रहनी चाहिए। तो आपके पास पूरा जो एरिया बना वो एरिया क्या हो गया, आप देखो ये पूरा एरिया हमें ये निकालना पड़ेगा। देखना ये सब लेंथ निकालनी पड़ेगी। जो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर ये एक लूप की लंबाई पूछ सकता है वो, या पूरा इसकी लेंथ पूछ सकता है। तो ये वाला जो एरिया है इसका
वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ये इसका कर्व ट्रेसिंग हुआ। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको मोटी मोटी बातें लेकर के डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो इससे, क्योंकि इसने पहले ही देखो आपके पास में इसने लिमिट कर दी है ना। x इक्वल टू -a के लिए तो कह दिया यहाँ पे क्लियर कि अनंत स्पर्शी, मतलब कर्व इसको टच नहीं करेगा, इसके सारे आगे चलेगा। और इधर इसने कह दिया कि ये x इक्वल टू स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये स्पर्श करेगा, मतलब इससे बाहर जा नहीं सकता। इससे बाहर जाएगा वैल्यू अगर, तो वो काल्पनिक हो जाएगा, और इस वजह से आपके ये कर्व इसी तरीके से ट्रेस हो जाएगा। देखिए अब ये जो कर्व है y² a² प्लस x² इक्वल टू x² a² माइनस x², सीधी सीधी बात है। यहाँ पर आप देखो x की घात भी सम है और y की घात भी सम है, ठीक है। x और y दोनों की पावर सम है ना, इवन। तो उस केस में आपके, आप देख लो इसके अंदर दोनों समय, तो दोनों अक्षों के परितस्मित होगा, है ना। एक बात तो ये आ गई। और दूसरी बात अगर ध्यान से देखो तो x² का गुणांक 0 करो, ठीक है, तो ये x² का गुणांक 0, मतलब ये क्या है आपके a² माइनस x² 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस a। ये आपके क्या हो गई, ये हो गए आपके टेंजेंट्स, है ना, स्पर्श रेखाएं। तो ये तो हो गई आपके स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और इधर अगर आप y² का गुणांक 0 करें तो ये आपके क्या बनेगी, टेंजेंट, है ना। ये इसका गुणांक 0 करें आप, y² का गुणांक बराबर 0, तो इससे आपके ये क्या बनना, a² प्लस x² 0, मतलब आपके ये एक तरह से x² प्लस a² 0, यानी कि आपके एसिम्पटोट तो इसमें होगी नहीं, ठीक है ना, सॉरी, एसिम्पटोट एक तरह से काल्पनिक है, मतलब है ही नहीं, ठीक है। तब तो ठीक, आपके पास तो खाली ये मिल गया, तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ये काम हो गया ट्रेस। खाली इससे ही पता चल गया हमारे कि ट्रेस में क्या होगा। ये x² इक्वल टू, इसके ऊपर ने 0 किया, ये इस पोर्शन से है, तो ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू a, तो ये दोनों क्या आपके स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये भी आपके क्या है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्र इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, मतलब ले रहा है और इसको भी अटेंड कर रहा है, ठीक है। और फिर एक बात और इसमें देख लो कि अगर आप इसमें x की जगह 0 करें, ठीक है, तो y भी 0 आ रहा है, इसका मतलब कर्व इस पॉइंट को भी अटेंड कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में अलग अलग बिंदु है, तो कुछ नहीं है, ये आपके इस तरीके से एक लूप बनाएगा, तो सेम इधर ही बनाएगा। पहले कह दिया कि दोनों अक्षों के परितस्मित, और ऐसे ही ये इधर भी ये लूप बनाएगा और ये भी लूप बनाएगा, दोनों ही सेम लूप बन जाएंगे। ये आपके 2 लूप इसके अंदर बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम। और देखते ही पता चल जाएगा इसके अंदर कि ये इक्वेशन, ये इसका कैसा डायग्राम होगा। देख लीजिए कितना ईजी काम है एकदम, बिल्कुल। यहाँ से देखते ही x² का गुणांक अगर आपके x का फंक्शन है तो स्पर्श रेखा बनती है, और अगर x² का गुणांक y का फंक्शन है, या y का गुणांक y² का गुणांक x का फंक्शन है, तो वो अनंत स्पर्शी बनती है। बिल्कुल आप देखो कितना इजी काम है, ये आपके इसका ट्रेस हो गया। देखिए अगला जो कर्व है, ट्रेस x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy। मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट है, आप याद करो, अभी जस्ट मैंने पीछे एग्जांपल यूज़ किया था, तो इसका नाम क्या है, ट्रेस द फोलियम, यानी इस कर्व को फोलियम कहा जाता है। फोलियम को एक मैथमेटिशियन था, तो सब उसके हिसाब से दिया इसने। तो ये जो कर्व है, पहली बात तो इसको अच्छी तरह से देख लें, और इस कर्व के साथ में मैंने एक लाइन लिखी थी
कि आपको ये भी याद रखना है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 आपको, क्योंकि इसकी जो वास्तव में ये क्या है, ये आपके अनंत स्पर्शी का समीकरण है। ये इस वॉल्यूम की अनंत स्पर्शी जो आरपीएससी में कितने बार पूछी है, हमें इसको निकालेंगे थोड़ा पूरा प्रोसेस, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं नहीं, तो हमें इसमें प्रोसेस निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा। तो बेटर ये कि हम इससे निकाल भी सकते हैं कॉमन ले लिया करके, लेकिन बेटर ये कि हम इसमें इसको याद रख लें। कोई विशेष बात नहीं, एक कर्व के लिए कहा मैंने, तो इसकी अनंत स्पर्शी है ये, और इस कर्व का डायग्राम भी आप याद रखें। पहली बात तो x 0 करते हो अगर आप, ठीक है, तो आपके ये 0 तो y भी 0 आ रहा है, यानी मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो इसका कर्व आपको डायरेक्ट मैंने कहा था याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, सीधी सी बात है। मतलब कोई यूनिक क्यों रखना नहीं, ये कोई रीज़न नहीं, कोई रीज़न नहीं पूछना मेरे से, ठीक है। ये जो कर्व है मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, ये इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से, और ये जो है इसकी अनंत स्पर्शी है, जिसको हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। केवल इस कर्व के लिए याद रखना है, ये इसकी अनंत स्पर्शी है। और आपको पता हो, मैंने बताया था, ये जो है y इक्वल टू एक्स रेखा के परितः सममित है, पीछे बता चुका हूँ मैं। तो ये तो बन रहा है आपके लूप, ध्यान रखना, और ये इससे अनंत स्पर्शी के इधर जा रहा है, ये याद रखना है। ये आपके वॉल्यूम का कर्व है, आप इसको हमेशा याद रखें। इसके अंदर और भी पॉइंट आते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये तो है इसकी अनंत स्पर्शी, और इसकी जो जिसके वॉल्यूम के लिए आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ मैं, स्पर्श रेखा का समीकरण जो है वो है x प्लस वाई बराबर 3a। ये भी आपको याद रखना, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। और ये जिन जिन पॉइंट से पास होता है वो है 3a/2, 3a/2, इन पॉइंट से भी ये गुजारता। इस वॉल्यूम को आप अच्छी तरह से अलग से याद रखें। अनंत स्पर्शी, डायग्राम, स्पर्श रेखा का समीकरण, हालांकि अपन सब कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए अंदर उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस खाली इसमें ध्यान रखना है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 इसकी अनंत स्पर्शी है। ये डायरेक्टली आप याद रखें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो हमें, क्योंकि इसके अंदर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी, इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे वाले टॉपिक के अंदर। अभी केवल मैं कर्व ट्रेसिंग वाला लिया, तो इसके अंदर कर्व ट्रेस करा रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसको डायरेक्ट देखते ही कैसे ट्रेस करते हैं, मैं कोई नियम नहीं लगा रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रेस कैसे करें आप देखना, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, इसने ये हमारा एक्स, और यहाँ अगर ध्यान से देखो एक बात तो आप ये लिख दो आप कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ इसको देखो तो एक्स इक्वल टू ए आप रख सकते हो, एक्स इक्वल टू ए आपका एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये कर्व टच कर रहा है, मतलब इस बिंदु को प्राप्त कर रहा है। फिर दूसरी बात ये कि ये x इक्वल टू आप इसके अंदर 0 करो तो y भी 0 आ रहा है, मतलब कर्व इससे भी पास हो रहा है। तो ये तो तय हो गया कि ये आपके एक लूप बना रहा है, सीधी सी बात है ये, ठीक है बस। और उसके बाद में ये जो कर्व है आगे इस तरीके से बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये आपके इसके अंदर लूप बन गया, और सामान्यतः वो इस लूप के बारे में ही पूछता है, कुछ भी नहीं करना। इधर ओरिजिन से पास हो रहा है और इधर x इक्वल टू ए आपका पॉइंट हो गया है लास्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें x की वैल्यू अगर a से बड़ी रखते हो तो देखो माइनस में आ जाएगा ये, तो ये y जो है काल्पनिक हो जाएगा, तो उस केस में ये आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। अब की बार मैंने ये ले लिया। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग है।
लगभग वही बन रहा है। अब की बार स्क्वायर इस पर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी आप सेम वही काम करें। एक्स इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करो या तो देखो ये टेंजेंट बन रही है, यानी एक्स इक्वल टू ए इसकी क्या बन गई आपके टेंजेंट। स्पर्शरेखा हो जाएगी, यानी इस पॉइंट को कर्व अटेंड कर रहा है। फिर आप एक्स इक्वल टू अगर इसमें 0 पुट करें, आप पूरे करें तो वाई भी 0 आ रहा है। लो ये यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब इन 2 पॉइंट को तो अटेंड कर रहा है। ये ओरिजिन हो गया आपके, है ना, आपको पता है एक्स डेज वाई डेज ओरिजिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको ये लूप तो कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। अब इसने और अगर कुछ कहा हो इसमें देख लो, और कुछ बन रहा है, अनंत स्पर्श इसके अंदर बन नहीं बन रही, तो बस आप पढ़े रहने दो। ये कर्व इस तरीके से आगे और पॉइंट लेता है, इसलिए इधर जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पॉइंट रखोगे एक्स के मान, माइनस में रखोगे एक्स के मान, ठीक है। तो उस केस में आपके या कुछ अलग से और मान लोगे तो उस पर कर्व आगे सकता। मेन आपका इसके अंदर ये लूप का काम है और इसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने, वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए। तो अभी यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपके एक्सेस वाई डेज, वाई स्क्वायर का गुणांक 0, ये तो हो गई आपके अनंत स्पर्शी। तो एक्स इक्वल टू ए तो हो गई आपके अनंत स्पर्शी। ये लो एक्स इक्वल टू ए अनंत स्पर्शी हो गई, ठीक है। यानी इस फिर दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स में ही है, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए क्या हो गया, वो इसकी हो गई एक्स इक्वल टू माइनस ए, इसकी क्या हो गई स्पर्श रेखा। देखिए सेम काम बिल्कुल। अब ये स्पर्श रेखा, इसका मतलब इस पॉइंट को ये अटेंड कर रही है। फिर यहाँ देखें, इसमें अगर आप इसमें यूँ ले लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। आप एक्स 0 करो तो वाई भी 0 आ रहा। आप देखो एक्स 0 तो वाई 0 आ रहा है, मतलब इस पॉइंट को भी अटेंड कर रही है। तो ये लो, ये आपका लूप, ठीक है। और ये अनंत स्पर्शी जारी है, तो ये इसको अनंत पर स्पर्श करेगी, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया ये वाला। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे इसको ट्रेस करना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, और लेता हूँ चलो मैं एक, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, ये आपके एक्सेस और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स में ही है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या हुई, दोनों ही स्पर्श रेखा हुई। ये एक्स डेज वाई डेज मूल बिंदु। तो एक्स इक्वल टू ए माइनस ए और ये एक्स इक्वल टू ए, ये तो हुआ एक्स इक्वल टू ए और ये हो गया आपके एक्स इक्वल टू माइनस ए। दोनों ही क्या है, स्पर्श रेखा है, मतलब कर्व यहाँ पर भी टच कर रहा, ये टच कर रहा है। फिर इसमें आप एक्स 0 करो तो वाई 0 हो रहा है, ये लीजिए। तो ये लूप ये लूप ये लूप ये लूप, बस ये ट्रेस हो गया। बस इस तरीके से ये कार्टेशियन यानी एक्स वाई जेड वाले जो फंक्शन है, मतलब उनको एक्स और वाई जेड क्या एक्स और वाई में जो फंक्शन है, ठीक है, जिसको अपन कार्टेशियन फंक्शन कहते हैं, कार्तीय जो कर्व होते हैं, उनके आपको ट्रेसिंग इस तरीके से करनी मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं। और जो मैंने कर्व लिए हैं, आपको इन कर्व से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। जनरल के कर्व जो होते हैं वो आप सभी जानते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। ये कुछ स्पेशल कर्व थे वो मैंने लिए, और ये ही कर्व आपके उसके अंदर पूछे जाएंगे, चाहे इनका चाप की लंबाई पूछो, चाहे ट्रेसिंग पूछो, चाहे आयतन पूछो, चाहे सरफेस एरिया पूछो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ट्रेसिंग वाला सिस्टम है। आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका कर्व को ट्रेस करने का, तो मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनको सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें। आपको लगातार सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, मैं कब
क्या क्या जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ अलग चीज़ें भी दूंगा। और हो सका, क्योंकि इसके अंदर मेरे जो साथी हैं, जब मैंने इसके अंदर टेलीग्राम पर मैंने जब बात की तो उसमें कमेंट आए थे कि काफ़ी लोग तो उसके अंदर इसको सेकंड ग्रेड को ही जारी रखना चाहते हैं, और उसमें कुछ जो साथी हैं वो रीट को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, रीट के लिए कह रहे हैं। तो मैं उनको भी निराश नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं बीच बीच में रीट से जुड़े कंटेंट भी आप तक भेजने की कोशिश करूंगा। जितना भी मुझे टाइम मिला मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपका रीट से भी जो है वो निराशा नहीं मिले, आप उसके अंदर भी सक्सेस है हो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अंदर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में तो काफ़ी जो साथियों ने कमेंट किए, मैं उससे सहमत हूँ कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में तो आप उसको जो पहले तैयारी तो आपने कर रखी है तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेकंड ग्रेड को आपको टाइट पकड़ना चाहिए, इसके अंदर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए अगर ब्रेक कर दिया तो थोड़ा काम वापस जो चल रहा है वही सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको सेकंड ग्रेड को कंटिन्यू करूँगा और रीड के लिए भी प्रयास करूँगा कि आप तक कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर पर अपन फिर से मिलेंगे। तब तक आप अभी तक का लर्न करें, खुश रहें और आनंद से रहें, मस्ती से तैयारी करें और एंजॉय करें। थैंक्स।